नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, एशिया भी मजबूत। हालांकि आज बंद है चीन और ताइवान के बाजार। शुक्रवार को 0.25% तक चढ़कर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। ओपेक प्लस देशों की ओर से प्रोडक्शन में रोजाना 16 लाख बैरल की कटौती के ऐलान से क्रूड में भारी उछाल। भाव 6% से ज्यादा चढ़कर $85 के करीब। आज ओएमसी, पेंट और एविएशन शेयरों पर दिख सकता है दबाव। मार्च में ज्यादातर कंपनियों की बिक्री रही अनुमान से बेहतर। मारुति की सेल्स 2% घटी, लेकिन टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स की बिक्री में हल्की बढ़त। वहीं टू व्हीलर्स में हीरो ने बेची 15% ज्यादा बाइक्स। चौथी तिमाही में 30% से ज्यादा रही सीएसबी बैंक की लोन ग्रोथ। डिपॉजिट्स भी 21% चढ़े। वहीं कर्नाटक बैंक के ग्रॉस एडवांसेस में 6% से ज्यादा का उछाल। सरकारी खजाने में जमकर आया पैसा। मार्च महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। टैक्स वसूली 13% उछलकर 1,60,000 करोड़ रुपए के पार। और आज से शुरू हो रही आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। गुरुवार को होगी पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 0.25% बढ़त की उम्मीद। चलिए भैया, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और एकदम सही हफ्ता ढूंढ के लाया हूं कामकाज वापस रिज्यूम करने का। दरअसल ट्रंकेटेड वीक ट्रंकेटेड नहीं, सुपर ट्रंकेटेड वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है। कल महावीर जयंती के चलते मंगलवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजार क्या दुनिया भर के ज्यादातर मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। तो केवल 3 कारोबारी सत्रों का बढ़िया सा हफ्ता है जब मैं अपना कामकाज रिज्यूम कर रहा हूं। पर जितने दिन खुलेंगे बढ़िया एक्शन पैक्ड रहने वाला है। आज खुलते ही वो जो तमाम ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे थे इस वीकेंड पे, उन पे रिएक्ट कर रहे होंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स तो अभी भी अवेटेड हैं जो आज की कारोबारी सत्र में अनाउंस होते हुए नजर आएंगे। ग्लोबली पीएमआई के नंबर्स की झड़ी लगती हुई नजर आएगी। जापान से लेकर इंडिया से लेकर यूएस तक सबके पीएमआई नंबर्स सामने आते हुए नजर आएंगे। पर इस हफ्ते का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट जो रहेगा वो आज से जो आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी की शुरुआत हो रही है। और इस बार क्योंकि एक दिन की छुट्टी पड़ रही है, थर्सडे को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। और खैर आप सब पढ़ ही चुके होंगे, रेट पॉज के फेवर में अभी भी डेटा सपोर्टिव नहीं है। तो देखते हैं, खैर उस पर आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी। पहला कारोबारी सत्र है दरअसल। तो हैप्पी न्यू बिजनेस ईयर भाई आप सबको। और इंटरेस्टिंग क्यूज है आज के लिए जिस पे हमें करना है रिएक्ट। आपने पिछला हफ्ता बढ़िया मूव्स, बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों में एंजॉय करे। इनफैक्ट निफ्टी लास्ट वीक 2.5%, एक दिन की छुट्टी के बावजूद 2.5% वीक ऑन वीक के गेन्स। निफ्टी बैंक में 3% का उछाल। चिचा फूफा कैश मार्केट में दोनों नेट पैसा झोंकते हुए नजर आए थे और बढ़िया ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, उसका भरपूर फायदा मिला। आज की तस्वीर क्विकली स्क्रीन पर ले आता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हम फिर 20-30 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे उस फ्राइडे के बढ़िया ट्रेंडिंग डे, बढ़िया मूव्स के बाद। तो हल्के हरे निशान के साथ आज शुरुआत होनी है। ये इंडिकेशंस दरअसल यूएस में वो क्यू सपोर्टिव रहे और यूएस के बाजार जो फ्राइडे को हुआ तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 1.25% से लेके 1.25% तक का उछाल, अच्छा मूव बना। और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए, नैस्डैक वैसे थोड़े से दबाव में आते हुए नजर आएंगे, पर समीकरण कुछ और बदले थे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है
संडे को सरप्राइजिंगली ओपेक का जो फैसला सामने आया, सबको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पे होगी बातचीत। दिल्ली से वीरू नजर आएंगे आपको, जो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हज तो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आप सबको शुभ प्रभात। कैसन मूड है भैया? मूड तो ठीक था, कल शाम को बिगड़ गया। ऐसे बोलते बोलते मुझे याद आया है कि इस बार आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री छाई हुई, जो कहा उसी की बात कर रहा है। आपने सुने का है? थोड़ा सा सुना मैंने मीम्स तो बहुत सारे देखे, सुना नहीं है अभी। कह रहे मीम्स मैंने पहले मीम्स सुने भी थे, तो बहुत बहुत अच्छी दिलचस्प है वो। देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा। लेकिन मूड कैसा है यार? मूड जो ना बहुत अच्छा था वीकेंड में। हाँ। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग यूएस मार्केट की हुई। वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 3.5-4% तक, 3.5% दोनों नैस्डैक और S&P बंद हुए। बहुत ही अच्छा ब्रॉड बेस तेजी एक बनी। लोअर लेवल पे लोगों ने बाइंग की, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम सेटल हो गया है, कोई नया बैंक गड़बड़ नहीं कर रहा है, और जो बैंकों की लिक्विडिटी थी वो भी कम हो रही है। ये सब अच्छा एक माहौल बना रहे थे, और एक अच्छी क्लोजिंग वीकली बेसिस पे कहें या क्वार्टरली बेसिस पे कहें, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो नैस्डैक 8-9% ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन संडे शाम को जो क्रूड की खबर आई ना, उससे थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा है। हालांकि पता नहीं कितना मूड ख़राब होगा, क्योंकि क्रूड में 7% की तेज़ी आ गई है, और एक्सपेक्टेशन है कि ये कम से कम $10 की तेज़ी बनेगी। तो मतलब अभी 7-8% और चलेगा ये। तो अगर $90 पे क्रूड अगेन जाएगा तो थोड़ी सी एक दिक्कत करेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। जबकि थोड़ा और पीछे अगर आप डेटा में जाएँ तो टेस्ला ने रिकॉर्ड बिक्री की है इस क्वार्टर में। नंबर्स बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। तो क्रूड में कहानी हम लोगों के लिए, खासतौर पे इंडिया जैसे मार्केट के लिए, जो इमर्जिंग मार्केट जहाँ ज़्यादा इंपोर्ट होता है क्रूड, वो दिक्कत कर सकता है। तो रशिया का पहले से चल रहा था 5 लाख बैरल का कट, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया दिसंबर तक। सरप्राइज़ आया ओपेक कंट्रीज़ की तरफ से। सऊदी अरब ने 5 लाख कर दिए, कुवैत ने किए, इराक ने किए, छोटे छोटे देश नाइजीरिया इन सब ने कर दिए। तो कुल मिला के 16,57,000 बैरल पर डे प्रोडक्शन कट होगा टिल दिसंबर। तो एक तो उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, उन्होंने कहा था कि इस साल नहीं करेंगे, उसको तोड़ दिया, और अब टोटल जो है करीब 37 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कट चल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक नेगेटिव है, क्योंकि जो डिमांड इंडिया और चाइना से वो घटी नहीं है क्रूड की, वो लगातार बनी हुई है, और इसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इसलिए बाइडेन साहब की नींद हराम हो गई। उन्होंने कल एक धमकी वाली डायलॉग भी मार दिया है कि ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, देखते हैं मार्केट कैसे इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये ग्लोबल इन्फ्लेशनरी इवेंट है। भाई साहब? ये कुछ दिक्कतें। अच्छा, यूएस में बड़ी, जैसे हमारा फ्राइडे का सेशन था ना, दिखाइएगा जरा इंट्राडे, वैसे ही यूएस का डाउ दिखाइए इंट्राडे, बिल्कुल ट्रेंडिंग। वहां पे भी दिन के हाईस पे जाके फ्राइडे को क्लोज होता हुआ नजर आया। खैर, उनके अपने आंकड़े भी आ रहे थे, वो जो फेड को पसंद आता है, पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेशन से कम, वो महंगाई का आंकड़ा बढ़ा, उससे और मूव बढ़िया बना, इसीलिए वो ट्रेंडिंग डे प्ले आउट हुआ। हाँ, समीकरण थोड़े से बदल गए ओपेक के सरप्राइज प्रोडक्शन कट के अनाउंसमेंट के चलते। तब और अब का सेकंड प्ले, दोनों प्लेट्स रख दीजिएगा। वो डिफरेंशियल आपको पहले नजर आएगा। पहले तो यूएस इक्विटीज जो फ्राइडे को बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे, उसके चलते वो देखिए, वो डिफरेंशियल जो तेजी है वो हमें पहचानी है, अच्छी खासी तेजी है, लेकिन एसजेक्स निफ्टी उस तरह का मूव इंडिकेट नहीं कर रहा है। शायद इनके ओपेक के फैसले ने मूड बिगाड़ दिया। तब और अब की सेकंड प्लेट वो दिखाएगी आपको, कहां कच्चा तेल छोड़ा था $78-79 में, $85 पे आज सुबह कामकाज कर रहा है। ये समीकरण बदल गया, और ये कह रहे हैं अभी कि ये 90 तक जाने की शायद तैयारी कर सकता है। इस तरह का ओपेक अनाउंसमेंट है। कुल मिलाकर 1.6 इधर, पहले चल रहा था 2, तो ये हो गया 3.6-3.7 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट। ग्लोबल डिमांड का 3.7% का कट है ये, और उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं क्रूड पे आता हुआ। खैर, ये है ग्लोबल के मिक्स रखने पड़ेंगे, इसका मतलब हाँ मिक्स रख सकते हैं। क्रूड तेल हमारी दिक्कत है, तेल खेल बिगाड़ा, अदरवाइज इक्विटीज की चाल अच्छी। देखो, ये प्रोडक्शन कट अगर दिसंबर तक कंटिन्यू हो गया तो फिर भारत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है और हमको तो खरीदना हो गया है ना। अब कुछ होना है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं होना। अब तो आज तो मिनिस्ट्रियल मीट है ओपेक की, लेकिन फैसला कल ही आ गया। वो देखो, मिनिस्ट्रियल मीट जेएमसी की जो मीटिंग होती है उसमें यही सब प्रॉज एंड कॉन्स तय होते हैं, लेकिन अभी हो गया। गोल्डमैन सैक्स की कमेंट्री ये कहती है कि Q4 तक जाते जाते $110 जाएगा क्रूड।
घटा तो नहीं था, बढ़ने की फिर तैयारी हो रही है पेट्रोल पेट्रोल पंप पे। डीजल नहीं बढ़ा था, यही आपके लिए यही रिस्पाइट था और अब तैयारी कर लीजिए, धोती बांध लीजिए। क्या कहते हैं? अच्छा वीरो भाई, मार्केट को कैसे अप्रोच करें, डेटा कैसा है? फ्राइडे को पिछले हफ्ते ही चिचा फूफा वैसे कैश मार्केट में तो पैसा झोंक ही रहे थे। फ्राइडे का आंकड़ा भी आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा। वो फ्राइडे के बढ़िया ट्रेंडिंग डे के बाद क्या लग रहा है, रीडिंग क्या कहती है मार्केट्स की? कितने और अपटिक्स, कितने और अपमूव्स नजर आएंगे? कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, शुक्रवार को भी हमारी अप्रोच यही थी कि लॉन्ग को कैरी करिए। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस बात का था कि हम करीब करीब 17,466 की ट्रेजेक्ट्री को, एक पर्टिकुलर एवरेज है आशीष, वहां पे हम जा रहे हैं उस तरफ। इस कन्विक्शन के साथ आप कैरी कीजिएगा। मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग की अप्रोच यही थी कि सबसे बड़ा कॉल राइटर परसिस्ट कर रहा है 17,200 पे, एंड द मोमेंट यू विल ट्रेड अबाउट 17,210, 220, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग विल कम। और ये देखिए आप स्क्रीन पे हाई पे ट्रेजेक्ट्री बंद हुए। एक लिक्विडिटी का थ्रस्ट आशीष बाजार को शुक्रवार को मिला ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, जिसकी संभावना गुरुवार के डेटा को देख के लग रही थी। और वाकई अगर आप कैश मार्केट्स का स्टैट्स को देखें तो लिक्विडिटी काफी है। 357 करोड़ रुपए की एफआईएस, 2480 करोड़ रुपए का टीआईएस, इतना पैसा अगर आप देखें एक लंबे समय बाद एक मुश्त बाजार में था, तो उसका थ्रस्ट आपको मिला। इंडेक्स फ्यूचर्स 267 करोड़ रुपए के उन्होंने बाय किए और करीब करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 4000, दैट्स गुड इंडेक्स पे आशीष। और 1766 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया। यहाँ पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आशीष क्या है कि अप्रैल के सीरीज के पहले दिन उनकी तरफ से जब इंडेक्स बाय हो रहा था, उसके अगेंस्ट लगभग 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट के थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उनके नेट शॉर्ट माइनस 1.35 लाख हैं, तो ये थोड़े रिड्यूस हुए, प्लस ह्यूज शॉर्ट पुट के आंकड़े। अब हमको ट्रेड जब लेना है ना आशीष, तो हमारी थीम यही होगी, जहां पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन है वहां तक के डिप को बाय कीजिए और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। आपकी स्क्रीन पे जो सबसे बड़े दो पुट राइटर्स हैं वो स्क्रीन पे विजिबल हैं, 17,300 और 200, ये समझ लीजिए। लगभग 1 करोड़ 10 लाख पुट बिके हैं यहां पे प्रीवियस सेशन में। और अगर कॉल्स का कंसंट्रेशन कहीं पर है आशीष इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सिर्फ 17,500 और 17,600 के जोन में है। आप जरा पिरामिड्स को देखिए किस तरीके से आपको कॉल कंसंट्रेशन 17,500-600 पे नजर आएगा। और पुट राइटर्स आशीष, ये जो लाइट ब्लू कैंडल है वो नजर आ रहे हैं पुट राइटर्स के कन्विक्शन। और एक और बात बताऊं मैं आपको आशीष, ये कॉल राइटर्स थोड़े बहुत हैं भी तो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि एक छुट्टी वाला हफ्ता है ये। मतलब शुक्रवार की छुट्टी तो वो अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, लेकिन वो कल की छुट्टी जो है वो इंपैक्ट डाल रही है यहाँ पर। सो मेरी अप्रोच क्या होगी, जो लॉन्ग कैरी किए हैं वो होल्ड रखिए, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। पहले रेजिस्टेंस में आपको एक आंकड़ा नजर आएगा पहला, और वो है आशीष 17,477। देखिए 48 तो मिल ही जाएगा आपको ओपनिंग के वक्त, लेकिन 477 फॉलिंग 50 डेमा है और 512 आपका 200 डेमा है, प्लस कॉल राइटर्स का जोन है। तो एक अच्छे स्विंग के बाद अगर ये लेवल्स मिल जाए तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट करें। बट लॉन्ग की अप्रोच रहेगी और आपको डिप को बाय करना है। डिप क्या होगा, अगर डिप मिले टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज और आशीष 17,300, 336, 288, इसके ऊपर का कोई डिप मिले तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट को जो उस ट्रेड को लॉन्ग साइड पे जरूर पिक करें। बेस 1 के ऊपर के डिप को बाय करना है। और ये जो 512,477 मैंने प्रॉफिट बुकिंग का जोन रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि वहां पे आपका 200 डेमा है, प्लस कॉल राइटर है, प्लस कल की छुट्टी के चलते वो एक कॉल राइटर्स का जोन बन सकता है। तो आपका ट्रेड जोन आपको बेस 1 और RS 1 के बीच में मिल रहा है। और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चलें क्योंकि एक सैंडविच सेशन है। दूसरी बात निफ्टी बैंक की, 40,612 हमारा टारगेट था, दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। वो एग्जैक्टली अगर आप देखिए मिल गया आशीष। हालांकि मैंने कहा था कि क्लोज को आप इस लॉन्ग को कैरी कर सकते हैं, और उसके पीछे कारण था थ्रस्ट HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पिरामिड्स को अगर आप देखें आशीष, तो बैंक निफ्टी में आपको पुट राइटर्स का कन्वर्शन बहुत अच्छा नजर आएगा, स्पेशली 40,500 की स्ट्राइक पे, और उससे नीचे की 5 जो स्ट्राइक्स हैं आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्वर्शन है। ये जो ब्लू वाली, ये जो लाइट ऑरेंज कैंडल है, ये है 40,500 का पुट राइटर। सो
याद रखिएगा 41,000 एक थोड़ा टफ जोन होगा, वहां पे करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। उस जोन में जो मैंने RS1 मेंशन किया हुआ है, थोड़े प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें। डिप को बाय कर सकते हैं कहां, प्रीवियस क्लोज प्लस 40,500 यानी बेस 1 के ऊपर के हर डिप को बाय करें। ये हल्का सा जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना आशीष, बाय बाय के प्रॉफिट्स को हायर लेवल्स पे बुक करें, प्रॉफिट्स को हायर लेवल पे बुक करें, ये जस्ट वो जो कल की छुट्टी वाला फैक्टर है वो कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बट बेस 1 के आसपास और प्रीवियस क्लोज के आसपास कोई भी डिप मिले उसको डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे यूज करना चाहिए। आशीष, कल की छुट्टी से एक बात ध्यान रखिएगा, वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी प्रीपोन होके आज होनी है, ये भी ध्यान रखेंगे आज के सेशन में। चलिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जान लिया जाए। हर्षदा के पास चल रहे हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज कई स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, बिक्री के आंकड़े आए मार्च के महीने के, तो उस लिहाज से आप हीरो मोटो कॉर्प पर पहले नजर डालेंगे, जहां पर एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आंकड़े हैं। 5.19 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची, एक्सपेक्टेशन था। और नोमरा की जो रिपोर्ट हम कोट भी कर रहे थे, करीब 4,90,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान, उसके सामने 5,19,000 की बिक्री हुई है। टोटल एक्सपोर्ट्स में उस लिहाज से करीब 15% का इजाफा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स करीब 21%, डोमेस्टिक सेल्स 21% बढ़ी है, टोटल सेल्स 15% बढ़ती हुई। एक्सपोर्ट मार्केट फीका है। आयशर मोटर्स का रॉयल एनफील्ड का जो बिक्री का आंकड़ा है, ये करीब 72,235 यूनिट्स का है। ये ठीक इन लाइन है, क्योंकि 72,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, तो वहां पर 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। टीवीएस मोटर देखेंगे तो 3% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। 3,17,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। टू व्हीलर सेल्स में करीब 5% तक की बिक्री देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट मार्केट पर इम्पैक्ट है, 46% तक की गिरावट देखने को मिली है। मारुति की बिक्री के आंकड़ों पर आए तो एक्सपेक्टेशन था करीब 1.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का, 1,70,000 यूनिट्स बेची हैं। डोमेस्टिक सेल्स में करीब 1,40,000 यूनिट्स बिकी है, यानी कि 2% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। एनुअल सेल्स के लिहाज से FY23 के लिए ये सबसे शानदार साल साबित हो रहा है। टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों में करीब 1.5% का इजाफा है। 90,867 गाड़ियां कंपनी ने बेची है। तो ये फिलहाल कुछ बिक्री के आंकड़े जिस पर आपकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा कैथलिक सीरियन बैंक ने Q4 का प्रोविजनल अपडेट दिया है। टोटल डिपॉजिट्स में करीब 21% तक की ग्रोथ है, 24,500 करोड़ पर आए। कासा जो है वो 16% बढ़ा है इस तिमाही में, और टर्म डिपॉजिट्स में भी 24% तक का इजाफा है। एडवांसेस के आंकड़े पर ध्यान देंगे तो 30% तक की ग्रोथ दर्ज हो रही है। वैसे ही कर्नाटका बैंक ने भी अपना Q4 अपडेट शेयर किया, जहां पर कासा में 8.5% तक की बढ़त है, 28,800 करोड़ का आंकड़ा ये आया है। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 6% तक की ग्रोथ है। एग्रीगेट डिपॉजिट्स जो है वो 8.5% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आप प्रोविजनल अपडेट के लिहाज से रेडार पर रखेंगे। आज पावर कंपनियों में भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि टाटा पावर और अदानी पावर दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि महाराष्ट्र में दरअसल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 5 से 20% के आसपास। 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। अदानी ने कहा है कि वो अपने प्राइसेस को करीब 5% बढ़ा रहा है। टाटा पावर भी करीब 10% FY24 में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, और 21% दरअसल FY25 में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साइजेबल प्राइस हाइक आता हुआ उसका भी इंपैक्ट रहेगा इन स्टॉक्स में। कई सारे ऑर्डर अपडेट्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 कंपनियों पर आपने ध्यान देना। एक तो BEL, जिसने ओवरऑल कहा कि FY23 का ये साल कैसा रहा है। 60,500 करोड़ की ऑर्डर बुक अप्रैल 1 में इनके हाथ में है, और BHEL को 3,700 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं। एक स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट का सप्लाई उन्होंने करना है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो कई सारी खबरें ये फिलहाल हाईलाइट की हैं। ये क्या सुना, टाटा पावर कह रहा है FY24 में 10%, FY25 में उसके ऊपर 21% का टैरिफ हाइक। 10 के ऊपर 21 और। भाई साहब, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज माय लोकेशन? No need मुझे to भी नोएडा change. जाना है। भाई नहीं रहना, दिल्ली में रहो ना, फ्री मिलेगी। भाई फ्री में। सॉरी, दिल्ली जाना है, यहाँ नहीं रहना मुझे। बाप रे, 300 यूनिट ऊपर से AC अभी से चल लिया है। बाप रे। अच्छा चलिए, आज के इवेंट्स कैलेंडर। टैरिफ बढ़ गई है ऑलरेडी, AC बंद करिए भाई, पहली चीज। दूसरा, आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, पहला ट्रेडिंग डे है। 3 डे MPC की शुरुआत हो गई, उस पर नहीं जा रहा, अपफ्रंट बता दिया था। रेट पॉलिसी इस बार थर्सडे को आनी है।
एवलॉन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी का आईपीओ आज से खुल रहा है, थर्सडे तक 6 अप्रैल तक खुला रहेगा। 415 से 436 का प्राइस बैंड, 865 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कोई सिरमा एसजीएस, कोई केन्स, ये उसका पीयर सेट है। इस पे आगे बातचीत करेंगे जब हम लोग अगला शो लेकर आएंगे आपके लिए मुनाफे की तैयारी। उदय शिव कुमार इंफ्रा जो आईपीओ आया था छोटा सा, आज उसकी लिस्टिंग होनी है। ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होगा, यह ध्यान रखिएगा। धामपुर शुगर मिल्स की बोर्ड मीट है, अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेगा। ओपेक प्लस की आज मिनिस्ट्रियल मीटिंग है और एक्सपेक्टेशन में मैं पढ़ रहा था लाइकली टू स्टिक टू एग्जिस्टिंग ऑयल आउटपुट कट। सारे समीकरण बदल गए, कल ही आउटपुट कट अनाउंस हो गया है, तो आज तो फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग हो गई। हमारे सुबह 10:30 बजे एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर आना है। ऐसी चाइना का, यूरोजोन का, जापान का, यूएस का, सबके आने हैं। पीएम मोदी आज सीबीआई की डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस को दोपहर 12 बजे इनॉग्रेट करेंगे। भूटान के किंग वांगचुक भारत दौरे पे आने वाले हैं आज से। अच्छा, 26वां ट्रांच जो है इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स का, आज से उसकी 10 दिनों की विंडो खुल रही है। किसी का मन हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ देने दाने का, तो एसबीआई की नोटिफाइड ब्रांचेस में जा सकते हैं। इससे याद आया, वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से आज पार्लियामेंट सेशन, बजट सेशन फिर रिज्यूम होगा भैया। काफी धमाकेदार होना है, पूरी तैयारी हो चुकी है। वैसे राहुल गांधी साहब आज सेशंस कोर्ट भी मूव करने जा रहे हैं अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट में। कई लोग आज महावीर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर कैलकुलेशन हो गया ऐसा कि कई लोग मंडे को, कई लोग ट्यूसडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सुन रहा था राजस्थान में दरअसल आज महावीर जयंती की ऑफिशियल डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। आप सबको बधाइयां जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी हम मार्केट्स लेकिन कल बंद होंगे। एक खबर ऐसी भी आ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद न्यूयॉर्क, ये बार बार आ रही, पिछले हफ्ते भी ऐसी कुछ खबरें चल रही, पिछले नहीं, जब मैं था ऑफिस में तब उस वीक में भी ऐसी कुछ खबरें थी। कल फिर आ रहा था कि न्यूयॉर्क में शायद सरेंडर कर सकते हैं आज शाम को। हाँ, कल 4 अप्रैल ना, हाँ कल उनका उस जो उनको इंडिक्ट किया गया था, मतलब चार्जशीट फाइल की गई, तो उस पर वो अपनी पेशी करेंगे। हाँ, ये है। अच्छा, ऐसे ही डिटेल पढ़ते पढ़ते ढूंढ रहा था तो एबीबी का जो एबीबी इंडिया की जो पेरेंट है ना, स्विट्जरलैंड बेस्ड, आज उससे उसका बायबैक खुलने जा रहा है। देखें, एबीबी का स्टॉक भी लड़ा रख लेंगे इंडिया में, उनका $1 बिलियन का बायबैक। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की तो हमने चर्चा कर ली। आज उसकी वीकली एक्सपायरी भी स्केड्यूल्ड। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आ गया भाई, एक एक करके आज डेटा आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चाइना का आ गया है। आज जैसे शंघाई के बाजार बंद हैं, घट गया भाई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.6 से रिड्यूस होगी 50। ऐसे ही आते रहेंगे खैर आज दिन भर। इस डेटा पे बहुत ज्यादा मूव नहीं करते बाजार, लेकिन चाइना का इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी यही डेटा से पता चलता है अर्थव्यवस्था का हाल, बाकी तो पता चलता नहीं कुछ। कमोडिटी की आज की पिक्स आईएफएल सिक्योरिटीज ने मदद करी है और वहां से अनुज गुप्ता साहब ने आपके लिए कुछ बढ़िया पिक्स भेजी हैं, दिखाइए स्क्रीन पे। कच्चा तेल जून वायदा नहीं, कच्चा तेल का अप्रैल वायदा खरीदना है, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 6000 का स्टॉप लगाइएगा। लाइकवाइज सोने के जून वायदा में खरीदारी करने का मन 59,250 के स्टॉप के साथ। तो दोनों में तेजी है, कच्चे तेल और सोने में। लेवल्स और कौन से कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है। शो खत्म करने का वक्त है, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग वीकेंड में सुर्खियों में रही। 3 दिन तक चले इस मेगा इवेंट में बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी जी का डांस परफॉर्मेंस। आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक और उसी के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार। रघुपति
जा